पॉइंट रखें जिससे कि आप अपने मन की बात कह भी पाएं और आपका संदेश भी। मैडम के पैतृक निवास गांव से हमारे कर्मचारी के सभी साथियों की ओर से सभी मैडम का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सारे लोग यहाँ वीडियो में तो संभव हो पाएगा वीडियो चलाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और जैसे कि हमारे साथी शिव ने बताया कि आज का दिन बड़ा विशेष है। मात्र बहुजन समाज संगठन का स्थापना दिवस ही नहीं बल्कि आदरणीय अमृता हरित जी का आज जन्मदिन भी है। तो उनको हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हम उन्हें देते हैं और ईश्वर से फरीदाबाद संघर्ष के पुराने साथी हैं, लगभग 10-12 वर्ष से जुड़े हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर से चलकर आए सतपाल मलिक जी का हार्दिक स्वागत है। श्यामली बागपत से जयवीर प्रदीप भाई अपनी बात को कंटिन्यू करें। खरीदार जी और मंच पर आपकी समस्त समाज सेवी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहुजन समाज से जुड़े हुए साथी और वो पिता भी जो है पिता की तरह से ही है, ऐसा ही चेहरा है और एक कंपनी की सीईओ बनी हुई है इस टाइम पर जो मेरी बेटी जी का। बहुत बधाई आपको। अपनी बात करें जल्दी शॉर्ट में। गांव पंचायती से जो टीम हमारे भाइयों की है, मैं उसका नाम लेना चाहती हूँ। श्री भूपरांत सरपंच जी आए हैं, उनका स्वागत है। श्री तेज सिंह जी आए हैं, उनका स्वागत है। श्री प्रताप सिंह जी आए हैं, उनका स्वागत है। श्री सतबीर आए हैं, श्री मुरारी लाल जी आए हैं, श्री विष्णु कुमार जी आए हैं, श्री राजवीर सिंह जी, श्री हरेंद्र कुमार, श्री तरुण कुमार, ये सब हमारे भाई बहन और पोते भी होंगे शायद इनमें से। मैं इनकी बुआ लगती हूँ, बड़ी बुआ लगती हूँ। बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। सोरठिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोरठिया जी संगठन के पुराने साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं। भाई मनजीत सिंह गाजियाबाद से, आपका भी बहुत स्वागत। धन्यवाद सोरठिया जी, बहुत बहुत। आइए अंदर ही आइए, सुमित्रा जी आइए, उमेश सिंह जी आइए। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। स्पेस है उसको मेंटेन कर लीजिए। बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। 5 मिनट हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो। बड़ी आप जो
जी आप जला दीजिए। मंच पे खड़े होकर के करें या नीचे होकर के करें? हम वहाँ खड़े हैं। दोनों आ जाइए, ठीक है? जी जी ये गाड़ी चलने से पहले मैच होती है, उसके बाद बनना होती है। जैसे हम बोले वैसे बोलेगा। ओकासा वन्नामि वन्दामि वन्दे वन्दे स्वरता येन मया कृतं सर्वं अपराधं अपराधं क्षमतु मे वन्दे मे वन्दे यद्यपि स्वरता येन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे वन्दे। ये की बात है। मामी मामी अगवादन के में सरजा बचाने से कारो ब्रह्मा बनती है नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य तस्य भगवतो अर्हतो सम्बुद्धस्य शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि वेदमणि सभी का साथ है, इसी में हम सभी का विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1924 से स्थापित हुआ और आज तक संघर्ष करता रहा है। माननीय सौरकर शास्त्री जी जब पहले प्रेसिडेंट बने, नीति आयोग के चेयरमैन के, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा समता संघर्ष का। विधायक ने उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो आए और अपनी बात संक्षिप्त करें।
संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, लाभ जिसमें देश का वो काम सक्रिय चलो, वो काम सक्रिय चलो। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सभा में उपस्थित सभी हिंदू महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अब्दुल अजीज, देश के अपितु पूरे राष्ट्र के हमारे सामाजिक चिंतक डॉक्टर सोनकर शास्त्री जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, मुझे बोलने का अवसर दिया गया तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि कोई छोटा बोना ऊंचे पेड़ से फल तोड़ने की इच्छा करे। आदरणीय सोनकर शास्त्री जी और सम्मानित मंच यहाँ पर है तो मैं हास्य का पात्र बनूंगा, लेकिन आदेश हुआ है, बहन जी ने आदेश दिया है तो मैं दो शब्द जरूर कहूंगा। मैं उत्तराखंड की विधानसभा में विधायक था। आदरणीय सोनकर शास्त्री जी से मैंने सीखा और सीख करके मैंने एक प्रश्न विधानसभा में रखा, एक संकल्प में विधानसभा में सरकारी विधेयक लेकर के आया कि हम आज जो उत्तराखंड के अंदर और भारत के अंदर जो सरकारें चल रही है वो सामाजिक समरसता की द्योतक है। समाज में सामाजिक समरसता चाहती है, समाज में समानता चाहती है। तो मैंने प्रश्न रखा कि विधानसभा में यह प्रस्ताव पास किया जाए कि अपने नाम के आगे से जो सरनेम है, अपनी जाति का नाम है, उसको हटाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, मैंने कहा अग्रवाल हटाइए। नेता सदन त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, मैंने कहा कि आप रावत हटाइए, केवल नाम रहने दीजिए और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कीजिए और भारत सरकार को भेज दीजिए। तो जब ये प्रस्ताव गिरा, पास नहीं हो पाया, तो मैंने कहा कि मेरे नाम के आगे चमार लगाइए। मैंने इसलिए कहा आप अपनी जाति पे गौरव करते हो, क्योंकि मैंने सोनकर शास्त्री जी को पढ़ा तो मैंने कहा मेरे नाम के आगे भी चमार जोड़िए। तो संवैधानिक विडंबना कह करके विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आपके आगे, आपके नाम के आगे चमार नहीं लगाया जा सकता। मैं भारत के गजट में आया, फिर मुझे मार्गदर्शन मिला सोनकर शास्त्री जी का, मैं भारत के गजट में आया और मैंने अपने नाम के आगे चमार शब्द छपवाया। और चूंकि चमार इकला वहां पर शब्द नहीं हो सकता था, हमने कहा कि इसमें कुछ और जोड़िए, मैं कहा चमार साहब लिखिए। तो चमार साहब वो नाम छपा और फिर मैं विधानसभा में प्रस्ताव लेकर के आया कि मैं भारत के गजट में आया हूं, भारत का गजट लेकर आया हूं, नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, अब मेरे साथ नाम के आगे चमार साहब जोड़िए। तो उनको जोड़ना पड़ा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे बीच में सोनकर शास्त्री जी है, जिनके मार्गदर्शन में मैंने विधायी कार्य किया है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन बहन जी सोनकर शास्त्री जी सम्मानित मंच बहुत ही नारी स्कूल है। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई IRPS है, रेलवे के बहुत बड़े अफसर हैं। मैंने उनसे कहा आज मेरी वो सोच, मेरा वो सोचना आज मैं साफ साफ देख रहा हूं, मैं इसलिए वो बात कह रहा हूं। मैंने अपने भाई से कहा कि मैंने विधानसभा में जो काम किया है मैं उतना काम नहीं कर पाया, आप रिजाइन करिए। उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी अफसर है, मैं कहा आप रिजाइन करिए और आप राजनीति में आइए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी समय दीजिए, बड़े भाई अभी समय दीजिए। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके माननीय काशीराम जी के राह पर चल करके
के खिलाफ, हवाओं के खिलाफ, हवाओं के खिलाफ। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः अपनी बात समाप्त करते हुए 2 लाइनों में अपनी बात समाप्त करूंगा कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। और मेरे बाबा का ये फरमान है कि खुद करो अपनी हिफाजत, बुज़दिलों को फरिश्ते बचाने नहीं आते, बचाने नहीं आते। जय भीम, लोक विधायक, जय भारत। धन्यवाद। अब इस कड़ी में मैं श्री सुखविंदर सिंह संधू उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए, अपनी बात संक्षिप्त रखें और हमें मार्ग करें। सभी मान्य हमारे दोस्त भाई बहनों, जिनके इरादे मजबूत होते हैं वही मंजिल को पाते हैं। आज हमारी बेटी, मैं तो उसको बेटी मानता हूँ, बेटी ने जो एक संघर्ष शुरू किया है, उस संघर्ष में अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और हम लोगों ने जो बाबा साहब की जो राह पकड़ी है, बाबा साहब ने जो राह पकड़ी थी गुरु रविदास जी की, उस रास्ते पर चलते हुए ये संविधान लिखा गया। क्योंकि जब तक महापुरुषों की हमारे ऊपर आशीष नहीं होगी तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उसकी आशीष का सदका, बुजुर्गों की आशीष का सदका हम लोग अपनी मंजिल को तय करते हैं और अपने बाबाओं का, अपने बुजुर्गों का जो रास्ता है उसको हम लेके चलते हैं। गुरु रविदास जी ने बहुत बड़ा कंसेप्ट हमारे देश को दिया है। बेगमपुरा उनका सपना था, शहर का नाम। उस सपने को लेकर बाबा साहब ने जो कंसेप्ट तैयार किया, जो संविधान तैयार किया, सबको मिलकर साथ लेके चलने का, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम राजे होते हुए भिखारी हुए। भिखारी होने के बाद बाबा साहब के समय में युग बदला और आज हम अपने आप को एक अच्छा देश का नागरिक और देश के अंदर अफसर बनकर हमारे संसद बने और हमारे एमएलए बनते, हमारे कॉर्पोरेशन में हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है। ये हमारे बाबा साहब की देन हुई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर हम लोग जातियों में बैठे हैं, ये हम लोग नहीं अपने आप को छोड़ सकते। ये सच्चाई है कि हम लोग जातियों में बैठे रहेंगे, लेकिन जातियों में बैठने के बाद हम लोग ये चाहते हैं कि हम जाति जोड़ो, हम आपस में जुड़े और एक होकर अपने राज को, अपने जो खोए हुए राज को, अपने राजाओं की जो विरासतें हैं उसको संभालें। हम लोग देश के मूल निवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम राजे थे, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमें दलित बनाया गया। दलित का मतलब ये होता है कि जिसको दला जाए। हम लोग राजे हैं और जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते कि हम राजे हैं, अपने राज लेना है, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग सबका साथ सबका विकास करके जो हमारे ऊपर आए हैं लोग, हम लोग क्यों नहीं अपने एक होते, हम उन सबके साथ अपने आप को क्यों जोड़ते हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बेटी, जिसकी लंबी उम्र हो, इस पर कोई भी मुसीबत हो, हम लोग सब मिलकर इसके साथ में खड़े हों। हालांकि मैं क्या कहूँ, मेरे को भी इस पर थोड़ा सा गुस्सा था। इसने चुनाव लड़ा, मैंने इसको ये कहा था कि बेटा मुझे बताओ, हम तो मेरे इलाके में आएंगे और हमारे पास इन्होंने मेल नहीं किया, क्योंकि हम एक पर्सनैलिटी हैं। लोगों ने हमें कैसी पर्सनैलिटी दी है जहाँ खड़े होते हैं लोग हमारे को फॉलो करते हैं, हमें कुछ के बातचीत करते हैं। तो इसलिए मैं आगे भी, मैं बेटी से भी अनुरोध करूँ, आपसे भी अनुरोध करूँगा कि समाज का कोई कार्य हो, कोशिश करो हम लोग भी आपके बीच में आए। हमारे लोगों ने जो धक्के खाए 70-72 साल के, हम लोग सूखे पेड़ हैं, लेकिन फिर भी हम जलाने के काम आएंगे। इसलिए समाज को यही जगह देने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। मेरी आशा है कि मेरी बेटी और आप सब लोग आगे बढ़ो। हम अपना राजा देखना चाहते हैं आप में से। हमारी जो हमारी
हमारी ये है कि हमारे देश को राजा बने। आज केजरीवाल के बारे में हम लोग करते हैं, केजरीवाल ने झाड़ू पकड़ा है और झाड़ू आप जानते हैं वाल्मीकि समाज का है। और हम लोग कई वर्षों से ये बात करते हैं कि हमारे समाज का सीएम होना चाहिए, और अफसोस की बात है 64% हम लोग होते हुए दिल्ली में हमारा सीएम नहीं बना देगा। अंकल जी सब बनेंगे, अब आप आराम से रहिए, सब बन जाएंगे, चिंता ना करिए। ये बिल्कुल दुख है बेटा, ये हम लोग बोल रहे हैं आपको, ये दुख है हमें कि हम लोग इतने संगठित हो गए, इतने संस्थाएं हम लोगों ने बना ली, लेकिन एक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुजन हम लोग बने, इसलिए मेरी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग मिलकर चले। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और एक मेरे भाई को मुसलमान बोल के बड़ी खुशी की बात है। हम लोग एक हो जाए तो ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हम हमारे पूर्ण न कर सके। देश के अंदर हमारा नाम होगा, हमारा बाबा साहब भीमराव जी का नाम होगा, हमारे गुरुओं का नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सिद्धू साहब, जाति जोड़ो का राज खोया हुआ है, उसको वापसी लोग बहुत बढ़िया बात है। मैं इस कड़ी में यूपीएससी ऑफिस से रहे हैं, IRTS में मेरे अधिकारी भी रहे हैं, रेलवे में थे। 1986 बैच के 1985 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के ऑफिसर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और हमें तालियों के तरह एक बार साथ देते रहिए। लोगों को मेरा धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सब लोग अम्बेडकर विचारधारा के संग ही हैं। अम्बेडकर विचारधारा सिर्फ पालन करने के लिए नहीं, हमें जहन में लानी है। बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनाओ, संगठित कराओ और संघर्ष करो। लेकिन इसका असली कितना रूप है, कितना लेवल है, ये हमें जानना है और हमें पूरा पालन करना है। साथ साथ बौद्ध धर्म के जो विचारधारा है, अच्छी विचारधारा को फॉलो करना है। हमारे बहुजन जो है अभी 85% है SC महिला में, और जो है मुस्लिम SC महिला का वो, लेकिन इसमें कितना हमें सेक्टर में हमको मिलता है ये हम सब जानते हैं। हमें अपना अधिकार पहचानना है और अधिकार को फॉलो करना है। ये 8वां स्थापना दिवस है, इसलिए पिता है, छोटी बहन है, इनको शुभकामनाएं। हमारे पिताजी जो है थे, उनकी विचारधारा और उनके प्लानिंग के हिसाब से, उनके सिद्धांतों के हिसाब से हमारी छोटी बहन कार्यक्रम सामाजिक सेवा के कार्यक्रम में आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगी और हम सब साथ में हैं। धन्यवाद। मैं आज के इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने में जो अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं हमारे मीडिया के सभी साथी, मैं आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार आपका प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम को अपने जिस भी टीवी चैनल से या जिस भी माध्यम से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस मीडिया के जिस भी माध्यम से आप, चाहे वो प्रिंट चैनल प्रिंट मीडिया है या वैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरा प्रचार कीजिएगा, प्रसारित कीजिएगा। और जाने से पहले एक बारी जो हमारा हेल्प डेस्क बना हुआ है, मीडिया डेस्क बना हुआ है, उस पर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। और आप सभी उपस्थित सज्जनों से भी मेरा एक अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम में इसी तरह से अपना धैर्य बनाए रखिए। भोजन की भी व्यवस्था है, कार्यक्रम के बाद में सभी लोग भोजन करके जाएंगे। और मैं अब आवाज देना चाहूंगा उस आवाज को जो पूरे देश की आवाज है, पूरे बहुजन समाज की आवाज है,
जिसके संघर्ष के कारण ये हमारी आवाज को दूर दूर तक सुना जा रहा है और आगे भी हमारी आवाज उस आवाज के साथ मिलकर उन बुलंदियों को, उन ऊंचाइयों को छू ले कि हमारे जो आज हमारा उत्पीड़न है, जो हमारा जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, उस संघर्ष को हम कहीं विराम दे पाए। उस संघर्ष की प्रणेता, उस संघर्ष की पुरोधा प्रीता हरे, जिनका आज जन्मदिवस भी है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपने दिल के उद्गारों को, अपने मनोभावों को हम लोगों के साथ साझा करें और हमें एक नई दिशा, जिस दिशा पर आप चल रही हैं, उस दिशा से हम लोगों को भी आशान्वित करें और हमारा भरपूर सहयोग आपके साथ में है। कृपया आप हमें मार्गदर्शन देकर के हमें अपना आशीर्वाद। बेटियां जो सुंदर सुंदर कोमल होती हैं, वो झाड़ू लेकर के सड़क झाड़ रही हैं। क्या जो नालों में जो हमारे कर्मचारी उतरते हैं, वो दुर्गंध से और जो गैस निकलती है उससे तत्काल उनके प्राण चले जाते हैं और सरकार देखती रहती है। खासतौर पर दिल्ली में विशेष तौर से ऐसा होता रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो रोक लगाई गई है, कानून बनाए गए हैं, मशीनों से सफाई होनी चाहिए, बावजूद उसके सरकार को काम करना बाकी है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि समाज के हर व्यक्ति का सम्मान हो, जिस तरह से संविधान में सम्मान है, जिस तरह से संविधान में हर नागरिक को समानता के अधिकार है, हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। देश के किसी भी भाग में कार्य करने का अधिकार है। उसी तरह से सफाई का कार्य भी हर किसी को करने का अधिकार होना चाहिए। कलम को हाथ में उठाना है, विचारों को प्रकट करने के लिए कलम का काम करना है और बहुजन सम्यक संगठन इस देश का ऐसा संगठन रहेगा। मैंने अभी कहा, जीवन तो सभी जीते हैं, मृत्यु तो सभी पाते हैं और व्यक्ति आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे। 8 बरस में, 12 बरस में बहुत से लोग जो संस्थापना दिवस पर भी उपलब्ध थे, मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, वे भी रहेंगे। फिर भी नए व्यक्ति आएंगे। बहुत संगठन की विचारधारा हमेशा रहेगी, हमेशा कायम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बहुजन सम्यक संगठन के नाम के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो काफी समय से चल रहा है। उसके बाद भी मैं सोच रही थी कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार मैं किसी समाज के बीच में जा रहे थे, महिला उत्पीड़न पर काम कर रहे थे और युवाओं के साथ जो कई बार उत्पीड़न होता था, झपटी होती थी, मारपीट होती थी, तो समाज का युवा ही सबसे पहले जब चपेटे में आता था। उनके लिए काम कर रहे थे। मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को घर घर में पहुंचा रहे थे। एक दिन मुझे रात में एक स्वप्न दिखाई दिया। तो मैंने मान्यवर काशीराम साहब को स्वप्न में देखा। उनका बहुत विशाल, बहुत ही बड़ा स्वरूप मुझे मेरे जहन में रहा और उन्होंने मेरे सर पर 3 बार हाथ फेरा और बोले, सम्यक सम्यक सम्यक। और बोल करके सपना था, मैं दफ्तर चली गई। दफ्तर जाकर सबसे पहले मैंने अपना कंप्यूटर खोला। ये सन 2012 की बात बता रही हूँ। मैंने कंप्यूटर खोला और जैसे ही मैंने उस पर टाइप करना शुरू किया तो काम तो चल ही रहा था। संगठन का क्या नाम लिखा जाए उसके बारे में विचार चल रहा था। तो तुरंत मेरे मन से ये बात निकली, बहुजन सम्यक संगठन नाम दिया जाए। मैंने उसी समय अपने भाई को फोन लगाया और मैं तुरंत अपने सीट से उठ करके बाहर गई और मैंने कहा, भैया हम ये नाम देना चाहते हैं, बहुजन सम्यक संगठन में कैसा नाम रहेगा? तो उन्होंने बोला कि दीदी ये नाम श्रेष्ठ है, आप इसी नाम को लेकर के चले। तो बहुजन सम्यक संगठन जो नाम है वो हमारे विचार को प्रकट करता है कि मान्यवर काशीराम साहब का आशीर्वाद भी हमें मिला हुआ है। मान्यवर काशीराम साहब एक बड़ी उन्होंने सही मायने में जो बहुजन है, जो दलित हैं, उनको जो ताकत होती है, जो व्यवस्था की ताकत होती है, जो सत्ता की ताकत होती है, उसका उनको स्वाद चखाया और न सिर्फ चखाया बल्कि इस देश की महिला को, दलित महिला को 4 बार मुख्यमंत्री भी बनवाया। उनके लिए आज मान्यवर काशीराम साहब को बहुत पहले से नमस्कार करते हैं और हम मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चले। मैं भारत सरकार की सेवा में IRS ऑफिसर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब मेरे अपने ये मेरा मन से सभा का सम्मान कीजिए। यदि आप अपनी बात करनी है तो तरीके से करिए। रामदास आठवले जी भगवान बुद्ध को अपने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने अरे भैया, आप लोग थोड़ा सर, एक मिनट, हटा ले साहब। हसीन होंगे और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएंगे। कृपया शांतिपूर्वक सद्भाव का माहौल बनाए रखें। चलिए ठीक। बेटा मेरी सिद्धार्थ भैया से बात करा दो। कृपया सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं, अपने अपने स्थान ग्रहण करें। जी अरे भाई साहब थोड़ा सा साइड दे दीजिए। रही हम लोगों के लिए गौरव की समाज से बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारे अपने मेरे भाई से बात कराओ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले जी हमारे बीच में मंचासीन हो चुके हैं और ऐसे ही हमारे नेताओं से हमारे समाज के इन नेतृत्व मिलता जितना हमें मिलता है तो हमारा समाज सच में कहीं ना कहीं हम अपने आप को गौरवान्वित होने का अवसर पाते हैं। मीडिया के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, थोड़ा सा कार्यक्रम को व्यवस्थित करें। अब ये बात डॉक्टर अम्बेडकर को सूट की, उन्होंने भी और इस तरह से ब्रिटिशर को कहीं रहे तो उसके विद्वान घूम करके पूरी दुनिया बनाते। लेकिन बाद में जब घर मिले तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी इसको विरोध किया, तो ये पूरी बहुत गहराई है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर 1942 के पहले एक और डॉक्टर अम्बेडकर थे। 1942 के बाद एक नए डॉक्टर अम्बेडकर, उनके विचारों में परिवर्तन हुआ। 1947 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को चौराहे पर दहन किया था। ये आप सब लोग जानते हैं, ताली बजाने की बात नहीं है। सुनिए आप, डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति के नाम पर कि आप लोगों ने भी तालियां बजाई, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को तो समझिए, हम आज इस सभा में खड़े होकर के मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को चौराहे पर दहन किया था और कहा था सारे जगत की जड़ ये है, इसमें हम लोगों के बारे में बहुत इंफीरियर बातें हैं। क्या कोई व्यक्ति खड़ा होकर बता सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मनु को रिटर्न क्लीन चिट दिया था? क्या किसी को पता है? रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जवानी की बात नहीं किसी को। यही विडम्बना, यही परिवर्तन है डॉक्टर अम्बेडकर के 1942 के डॉक्टर अम्बेडकर और 1942 के बाद के डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1948 में एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है दी अमिता चित्र। आप लोग सब लोग पढ़ेंगे, जाति भेदभाव अच्छे। उसके पेज नंबर 100 पर उन्होंने लिखा कि देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनु इरा। मनु कालखंड में अनटचेबिलिटी नहीं थी। पुत्र और अनुच्छेद भी अछूत नहीं थे। ये डॉक्टर अम्बेडकर की बात। लेकिन हम लोग एक गलत फहमी में हमारे जो जीनियस लोग हैं, रामदास अठावले जैसे लोग, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, वैचिक जैसे लोग हैं, हम लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी। और हमारे इंटेलेक्चुअल क्या करते हैं, कम से कम अपने लोगों की सुनते तो। डॉक्टर अम्बेडकर